पर यहाँ से आगे के क्वेश्चन जो है यहाँ पर CNC के क्वेश्चन चालू हो चुके हैं, इसलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार एक नए क्लास में। दोस्तों पिछला क्लास लेके हमें काफ़ी दिन हो चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा यह वीडियो आने में आपको जो है लेट हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं है। हम इस वीडियो में पूरी डिटेल में क्वेश्चन देखने वाले हैं, इसलिए आप अभी से इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पर सेट कर दीजिए। दोस्तों हमने पिछली वीडियो में 130 क्वेश्चन तक देखे थे, तो चलिए एक बार थोड़ा सा रिपीट करते हैं और उसके बाद में आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 130 क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डिवाइस यूज्ड टू प्रोवाइड इंडक्शन इन अ सर्किट। सर्किट में अधिष्ठापन प्रदान करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? वोल्टमीटर, एमीटर, इंडक्टर्स और सोलेनॉइड। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंडक्टर्स जो है यहाँ पर सर्किट में अधिष्ठापन प्रदान करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। चलिए अब देखते हैं इसके आगे के क्वेश्चन। यहाँ तक हमने पिछली क्लास में क्वेश्चन देखे थे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 131 क्या कह रहा है, विच इलेक्ट्रिकल डिवाइस डिटेक्ट द फॉल्ट इंडिकेशन ऑटोमेटिकली। कौन सा विद्युत उपकरण है जो त्रुटि संकेत का स्वतः पता लगा लेता है? रिले, थर्मिस्टर, इंटरमीडिएट स्विच और यहाँ पर लिमिट स्विच। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा उपकरण है जो स्वतः विद्युत उपकरण जो कि त्रुटि संकेत स्वतः पता लगा लेता है, यानी अपने आप ही वह क्या करता है, अगर उसमें कुछ गड़बड़ी है तो वह पता लगा लेता है। तो रिले जो इंस्ट्रूमेंट होता है वह क्या कर लेता है, यह विद्युत उपकरण की त्रुटि का जो है अपने आप से यानी स्वतः पता लगा लेता है। देखिए क्वेश्चन नंबर आगे का क्या कह रहा है कि इस उपकरण का नाम क्या है, इस डिवाइस का आपको क्या करना है, नाम बताना है। MCB है, ELCB है, रिले है, थर्मिस्टर है। तो आप देख के ही आपको मालूम होगा यह जो है कौन सा है उपकरण, MCB है। यह क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर हम जो क्वेश्चन बता रहे हैं, यह क्वेश्चन जो है सभी के लिए अलग अलग क्वेश्चन है, यह बात ध्यान में रखिए। CBT एग्ज़ाम में पहले कैसा था कि यहाँ पर सभी को एक ही क्वेश्चन आते थे, लेकिन 2019 के बाद जो है सभी को अलग अलग क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यह बात ध्यान में रखिए। यह जो 500 प्लस क्वेश्चन है ना, तो आपको जो है सब क्वेश्चन पढ़ना होगा, तभी जाके जो है आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द एक्सपेंशन ऑफ LVDT इन सेंसर। सेंसर में LVDT का विस्तार क्या है, यानी इसका जो है आपको फुल फॉर्म पूछा गया है, क्या है? लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर, लीनियर वेरियस डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर, लीनियर इडली डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर, लो वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। तो LVDT का विस्तार क्या है, यानी उसका जो फुल फॉर्म है वह क्या है? तो उसका जो फुल फॉर्म है वह है लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर, यानी रेखीय परिवर्तक विभेदक ट्रांसफार्मर। What is the name of the electromechanical device having insulated wire over a solid iron core? एक ठोस लोहे के कोर पर लिपटे अछूता तार वाले इलेक्ट्रोमैकेनिकल उपकरण का नाम क्या है? तो उस उपकरण का नाम क्या है? मोटर है, सोलेनॉइड है, ट्रांसफार्मर है, इंडक्टर्स है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह क्या है? वह है सोलेनॉइड। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच रूल डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर्स इन DC मोटर। DC मोटर में किस नियम से चालक की गति की दिशा निर्धारित होती है, यानी क्या पूछा है, क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। DC मोटर में किस नियम से चालक की गति की दिशा निर्धारित होती है? फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, मोर्सवेल के दाहिने हाथ का नियम या कॉर्क का पेंच नियम। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जो है यहाँ पर DC मोटर में चालक की गति की दिशा निर्धारित करने में होता है। विच लॉ स्टेट ऑफ द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द जनरेटर। कौन सा कानून यानी कौन सा प्रिंसिपल जनरेटर के कार्य के सिद्धांत को बनाता है?
लेंज का नियम, ओहम का नियम, फैराडे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नियम या किरचॉफ का नियम। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर जो है वह है ऑप्शन नंबर सी, फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नियम जो है यहाँ पर जो जनरेटर होता है उसमें जो प्रिंसिपल होता है उसके फैराडे का यहाँ पर नियम के अनुसार कार्य करता है। What is the component have the same physical dimension of MCBs but cannot be used automatic ट्रिपिंग? कौन सा घटक है जिसका MCB के समान भौतिक आयाम है लेकिन इसका उपयोग स्वयंचलित ट्रिपिंग के लिए नहीं किया जा सकता? फ्यूज, आइसोलेटर, स्टार्टर, रिले। तो यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, क्या बोला है? कौन सा घटक है जिसका MCB के समान भौतिक आयाम है लेकिन इसका उपयोग क्या है? स्वयंचलित ट्रिपिंग के लिए नहीं किया जा सकता है। तो वह कौन है? तो वह आइसोलेटर है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच इज़ द टेक्नोलॉजी यूज्ड बाय फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर फॉर सेंसिंग द टारगेट? लक्ष्य संवेदन के लिए फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर द्वारा प्रयुक्त तकनीक कौन सी है? अधिष्ठापन, धारिता, फोटो इलेक्ट्रिक, अल्ट्रासोनिक। देखिए यहाँ पर इंडक्टिव, कैपेसिटिव, फोटो इलेक्ट्रिक, अल्ट्रासोनिक। तो यहाँ पर किसके लिए बोला है? लक्ष्य संवेदन के लिए फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर द्वारा प्रयुक्त तकनीक कौन सी है? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वह है ऑप्शन नंबर सी, फोटो इलेक्ट्रिक जो है यहाँ पर तकनीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों देखिए यह क्वेश्चन जो है अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए जो है आप अभी से, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोज़ आपको हम प्रोवाइड करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि यह अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो है। देखिए क्वेश्चन नंबर 139, विच इज़ द क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड बाय द स्ट्रेन गेज? स्ट्रेन गेज द्वारा किस मात्रा को मापा जाता है? यानी जो स्ट्रेन गेज होता है उसके द्वारा किस मात्रा को मापा जाता है? वाइब्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर या साउंड यानी ध्वनि। तो देखिए यहाँ पर स्ट्रेन गेज द्वारा जो है यहाँ पर प्रेशर को मापा जाता है। किसको मापा जाता है? प्रेशर को मापा जाता है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेम ऑफ द डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिंग अ सर्किट अगेंस्ट एक्सिस करंट? अतिरिक्त करंट के खिलाफ सर्किट सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण क्या है? फ्यूज है, स्विच है, अलार्म है। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला है, अगर सर्किट में अतिरिक्त करंट आ जाए तो उससे जो है यहाँ पर सुरक्षा के लिए कौन सा यहाँ पर उपकरण यूज़ किया जाता है? तो आपको भी मालूम है, अगर घर में ज़्यादा करंट आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? टीवी अगर बुश कर जाएगा, टीवी में यहाँ पर कुछ नुकसान होगा, या कोई और डिवाइस है तो उसमें जो है यहाँ पर नुकसान हमें देखने को मिलता है। तो उससे बचने के लिए हम क्या लगाते हैं? तो यहाँ पर हम फ्यूज़ का यूज़ करते हैं। किसका? फ्यूज़ का। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज़ द लेटर सिंबल फॉर इंडक्टेंस? इंडक्शन के लिए प्रतीकात्मक अक्षर क्या है? एल है, आई है, एफ है, पी है। तो यहाँ पर इंडक्टेंस के लिए कौन सा यहाँ पर सिंबल यूज़ किया जाता है? तो एल का यहाँ पर जो है कैपिटल एल का यूज़ किया जाता है, या वह प्रतीकात्मक अक्षर है। व्हाट इज़ द सेंसिंग रेंज ऑफ अ फोटो इलेक्ट्रिक प्रॉक्सिमेट्री सेंसर? फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर की निकटता संवेदन सीमा क्या है? किसकी यहाँ पर पूछा गया है? तो फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर की निकटता संवेदन सीमा क्या है? तो 1 mm से 60 mm तक यहाँ पर जो है उसकी सीमा है, संवेदन सीमा। विच इज़ द जनरल सेफ्टी इन CNC? देखिए यहाँ से आगे के क्वेश्चन जो है यहाँ पर CNC के क्वेश्चन चालू हो चुके हैं, इसलिए जो है यह वीडियो तो खास रहने वाला है। और आपको इसे खास बनाने के लिए क्या करना है? आपको तो मालूम है, एक लाइक और वीडियो को और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विच इज़ द जनरल सेफ्टी इन CNC टर्निंग? CNC टर्निंग में सामान्य सुरक्षा क्या है?
देखिए, डू नॉट यूज नॉन स्टैंडर्ड टूल एंड होल्डर, चेक द वोल्टेज एंड करंट, चेक द चेक फंक्शन, चेक द प्रोग्राम कंट्रोल लीवर्स। तो यहाँ पर क्या पूछा है, सामान्य सुरक्षा कौन सी है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर गैर मानक धारकों का या नॉन स्टैंडर्ड टूल्स का और होल्डर का प्रयोग सीएनसी में नहीं करना चाहिए। यह एक जनरल सेफ्टी के अंतर्गत आता है और यह तीनों भी जो है यहाँ पर मशीन सेफ्टी के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द सेफ्टी चेक ऑन द सीएनसी मशीन आफ्टर स्टार्ट? शुरुआत के बाद सीएनसी मशीन पर सुरक्षा जांच क्या है? चेक द फंक्शन, चेक द वोल्टेज एंड करंट, चेक द हाइड्रोलिक टैंक ऑन लेवल, चेक द क्लैंपिंग स्टॉक। तो यहाँ पर देखिए, शुरुआत के बाद सीएनसी मशीन पर सुरक्षा क्या करना चाहिए, यानी आपने सीएनसी मशीन स्टार्ट कर दी, उसके बाद में आपको क्या चेक करना चाहिए? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर जो है वह है ऑप्शन नंबर ये, चेक द चेक फंक्शन, यानी चेक फंक्शन की क्या करना है, आपको जांच करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इस वीडियो का हम आखिरी क्वेश्चन रहने वाला है। नेक्स्ट जो क्लास रहने वाला है, वीडियो रहने वाला है, उसमें हम आगे के क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 145, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मशीन सिस्टम? इस मशीन प्रणाली का क्या है, नाम क्या है? आपको क्या करना है, नाम बताना है। कन्वर्जेशन, ऑटो टूल चेंजर, न्यूमेरिकल कंट्रोल, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वह क्या है, ऑप्शन नंबर बी, ऑटो टूल चेंजर। इसको क्या कहते हैं, ऑटो टूल चेंजर को यहाँ पर जो इसमें टूल रहते हैं उसे क्या कहते हैं, टूल मैगज़ीन कहते हैं। जो भी यहाँ पर मिलिंग मशीन होती है उसमें जो अलग अलग प्रकार के टूल होल्ड किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, टूल मैगज़ीन कहते हैं। और जो सीएनसी में होता है वह क्या होता है, टरेट होता है। तो यह दोनों में डिफरेंस आपको मालूम हो गया और इसका भी आपको नाम पता चला, वह क्या है, ऑटो टूल, ऑटो उपकरण परिवर्तक। तो दोस्तों आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।